हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अंदर हम एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे कि जो जनसंख्या बढ़ी है, ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने के क्या कारण है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो अगर आप देखेंगे कि पिछले 100 साल में या 150 साल में जितनी जनसंख्या बढ़ी है, इतनी जनसंख्या पहले इतनी नहीं थी और अभी बढ़ती ही जा रही है। उसका मेन कारण क्या है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम कुछ दो तीन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है एक बर्थ रेट होता है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट, 1,000 लोगों के पीछे कितने लोगों ने जन्म लिया, 1,000 लोगों के पीछे कितने नए लोगों ने जन्म लिया, इसको कहते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है? वही, 1,000 लोगों के पीछे कितने लोग मर गए, 1,000 में से कितने लोग मर गए, तो वो हो जाएगा डेथ रेट। ठीक है। और फिर ग्रोथ रेट, फिर एक होता है ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट मतलब किस हिसाब से ग्रोथ हुई, 1,000 पीछे के ऊपर ग्रोथ कितनी हुई, मतलब इसको हम कैसे करेंगे, बर्थ रेट में से हम डेथ रेट माइनस कर देंगे, तो ये मिल जाएगी हमारी ग्रोथ रेट। एग्जाम्पल, अब मान लीजिए 50 लोगों ने जन्म लिया और उसमें से 20 लोग मर गए। मतलब 1,000 के पीछे 50 लोगों ने जन्म लिया और 1,000 के पीछे 20 लोग मर गए, तो ग्रोथ रेट कितना हुआ? तो 30। तो ये हो गया ग्रोथ रेट। एक्चुअल तो इतने ही बढ़े हैं ना, क्योंकि हमको दोनों माइनस करने हैं। हमने 100 रुपए कमाए, ठीक है, उसमें से हमने 50 रुपए गवा दिए, तो 85 रुपए तो बचे। तो वही है ग्रोथ रेट। तो जितने लोगों ने जन्म लिया, बर्थ रेट को अगर हम डेथ रेट में से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा ग्रोथ रेट मिल जाएगा। तो इन्हीं तीन चीजों को हम कहते हैं वाइटल रेट्स। क्या कहते हैं इनको? वाइटल रेट कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? ग्रोथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट। तो दीज आर कॉल्ड वाइटल रेट्स। ओके, ठीक है। तो अब आते हैं जनसंख्या जो बढ़ी है उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है डेथ रेट में कमी आना। जो डेथ हो रही थी 1,000 पीछे लोगों की, वो कम हो रही है और जन्म बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर मान लीजिए बर्थ रेट बहुत बढ़ गया और डेथ रेट कम हो गया, तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। तो डेथ रेट जो है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है या बढ़ी है। ओके। पहले क्या होता था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, फिर नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट, फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ देखते हैं। तो ये हो गया हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि जो बच्चे पैदा हुए थे, ठीक है, तो जो बच्चे पैदा हुए वो पैदा होते ही मर जाते थे या 2-3 साल में मर जाते थे, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर बच्चे पैदा करते टाइम बहुत सारी लेडीज मर जाती थी या पैदा करने के बाद मर जाती थी, तो उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और नॉर्मल डेथ रेट तो सबके लिए एप्लीकेबल है, उसमें सब आ गए। ठीक है। तो क्या हुआ है कि पिछले 50 साल में या 100 साल के अंदर ये जो तीन, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बहुत कम हुआ है, क्योंकि साइंस बहुत बढ़ गई है। मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, जिसकी वजह से आजकल ज्यादातर जो बच्चे पैदा होते हैं वो जिंदा ही रहते हैं। ठीक है। तो बहुत कोई रेयरली कोई डेथ वगैरह होती है तो होती नहीं, तो नॉर्मली सब सक्सेसफुली हो जाता है। तो यही कारण है कि, तो क्या हो रहा है, ओवरऑल जो डेथ रेट है क्या हो रहा है, डेथ रेट क्या हो रहा है, बहुत कम हो गया है। और जो बर्थ रेट है वो बहुत बढ़ गया है। तो यही कारण है हमारे पॉपुलेशन के बढ़ने का। यही कारण है हमारी पॉपुलेशन के बढ़ने का। चलिए, अब आगे देखते हैं। अगर 2000 की हम बात करें, एक की सेंसस की बात करें, तो हमारा जो डेथ रेट है वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। डेथ रेट क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो 1981 में वो 13 था, फिर 1991 में 9.4 हो गया, 2000 में 8 हो गया, 2001 में वो 6.4 हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी नया सेंसस हुआ ही नहीं है उसके बाद।
तो जब नया सेंसस होगा उसमें पता लगेगा डेथ रेट जो है वो बहुत हद तक कम हो चुका है, मतलब लोग मर नहीं रहे हैं। ठीक है, लोग मर नहीं रहे हैं, और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और कौन से ऐसे अलग अलग फैक्टर है जिसकी वजह से डेथ रेट में कमी आई है। तो डेथ रेट में कमी आना ही पॉपुलेशन बढ़ने का एक मेन रीजन है, और जो बर्थ रेट ज्यादा है वो तो है ही है। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं, कंट्रोल ऑफ डिजीज। पहला पॉइंट क्या है बेटा? कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो जो सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या बढ़ने का, उसमें है डिजीज पे कंट्रोल होना। तो देश पिछले 100 साल में या 50 साल में अगर आप कहो, या 100 साल में कहो, तो हमने बहुत सारी दवाइयां बना ली। ठीक है, हमने बहुत सारी मेडिसिन बना ली हैं। अब मेडिसिन के अंदर हमने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बना लिए हैं। तो पहले क्या होता था कि जो बहुत सारे लोग है ना बीमारियों से ही मर जाते थे। ठीक है, एक टाइम पे टाइफाइड से गांव के गांव साफ हो जाते थे। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से गांव के गांव जैसे अभी कोरोना था ना, वैसा ही था उनका खौफ। लेकिन हमने क्या किया? मेडिसिन बना लिए, एंटीबायोटिक्स बना लिए, जिससे क्या होगा, बीमारियां ठीक होने लग गई, लोग मरते नहीं थे, ठीक हो जाते थे। ठीक है, तो अगर आप आज से 200 साल पहले जाएंगे तो छोटी छोटी बीमारियों से ही कई कई हजार, कई कई हजार लोग मर जाते थे। ठीक है, तो ये है। तो सबसे बड़ा क्या है कि जो डिजीज पे हमने कंट्रोल कर लिया, बहुत सारी हमने टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर ली, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन। उसके बाद में बहुत सारे हमने लैब्स खोल लिए, फॉर पैथोलॉजी लैब्स जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे हमने टेस्ट डिस्कवर कर लिए, जो पहले ही ये बता देते हैं कि किस इंसान को क्या बीमारी है और वो उसको क्या हो सकता है। अब मान लो कोई पहले ही पता लग जाए कि इसको कैंसर है, तो वो तो अपना ट्रीटमेंट वेटमेंट करके थोड़ा बहुत अपनी लाइफ बढ़ा लेगा, और छोटी मोटी बीमारी है तो परमानेंट ठीक हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो जो हमारा एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, उसी वही वही कारण है जिससे डेथ रेट कम हुआ है। ऊपर से हमने दवाइयां खोज डाली हैं सारी। ठीक है, वैक्सीन हो गए, पहले लोग है ना पोलियो से मर जाते थे, मिजिल से मर जाते थे, बहुत सारी बीमारियां थी जिससे लोग खत्म हो जाते थे, और बहुत बड़ी तादाद में लोग खत्म होते थे। लेकिन अभी वो सबके हमारे पास वैक्सीनेशन है, सबके हमारे पास दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स है, एंटीवायरल ड्रग्स है, हर्ट एंटी फंगल ड्रग्स हैं। उसके बाद उन बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए टेक्निक्स हमने बहुत अच्छी अच्छी डेवलप कर ली हैं। तो इन सब का जो मिला जुला इफेक्ट है, उससे क्या है कि लोग अब बीमारियों से नहीं मर रहे हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि कम मर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब क्या? जो बच्चे थे वो अब कम मर रहे हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे पैदा होते थे तो पैदा होने के तुरंत मर गए, या कुछ थोड़े दिन बाद मर गए, या कुछ महीने या कुछ साल बाद मर गए। इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। जो बच्चों में जो डेथ होती थी उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। अब ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती थी, ये इसीलिए होती थी क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं था, या ये कह लो कि भाई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है, प्रॉपर दवाइयां नहीं है, या प्रॉपर केयर नहीं होती थी बच्चों की, इसलिए वो मर जाते थे। ठीक है, तो आज हमारे पास हर चीज है, हर सब मेडिकल, अभी जैसे मैंने पहले बताया, मेडिकल टेक्निक्स हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं। उसके बाद में ओवरऑल जो लोगों का खान पान का जो स्टेटस है वो भी काफी इंप्रूव हुआ है पहले के कंपैरिजन में। तो जो बच्चों की जो डेथ होती थी, ये छोटे बच्चों की, वो अभी बंद हो चुकी है या कम हो चुकी है। ठीक है, तो अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले कितना था? एमपी में था वो 89, 1000 के पीछे, 1000 के पीछे कितना था वो? 89 था। यूपी में 86 था, राजस्थान में 85 था, केरला में जो है वो 15 है। मतलब ये डाटा पुराना है, 2001 के सेंसस के हिसाब से है ये। और अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ये 1000 के पीछे 72 बच्चे मर जाते थे, 72 जो बच्चे थे उनकी डेथ हो जाती थी छोटेपन में। ठीक है, तो अब वो कम हो गया है, तो वो कम हो गया है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, जब बच्चे जिएंगे, साथ जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से ज्यादातर बच्चे अगर सरवाइव करेंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था हमारा दूसरा कारण। अब तीसरा कारण है जनसंख्या बढ़ने का, बेटर सैनिटेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ। बेटर सैनिटेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ। तो हुआ क्या है कि पहले क्या होता था, बाहर लोग टॉयलेट जाते थे, आज सबके घर में टॉयलेट है। तो जितना बाहर जाते थे बीमारियां फैलती थी, मक्खी मच्छर बैठते थे, उससे डिजीज फैलती थी, मतलब सैनिटेशन बराबर नहीं था। कम्युनिटी हेल्थ स्कीम जो थी वो ठीक से नहीं, मतलब पहले नहीं थी, अभी है। और अभी सैनिटेशन भी बराबर है, पहले नहीं था। तो जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती थी, लेकिन अब लोगों की डेथ नहीं होती है क्योंकि बहुत सारी दवाइयां फ्री में मिलती हैं। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, अस्पतालों में बहुत सारी दवाइयां फ्री में बांटी जाती है। बच्चों को प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। ठीक है, हेल्थ के बारे में जानकारियां दी जाती है।
ओके। तो इससे क्या होगा, लाइफ स्पैन बढ़ गया, लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ गया, तो लोग मर नहीं रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो भी नहीं मर रहे हैं, और जो नए लोग हैं वो तो है ही हैं। ठीक है। 2001 के हिसाब से इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 70 साल है। मतलब एक एवरेज लाइफ स्पैन कितना है इंडिया में, 70 साल है। जापान में अगर हम देखेंगे तो 120 साल है। इंडिया में 70 साल है, जापान के अंदर इट इज 120 ईयर्स, तो जापानी लोग ज्यादा हेल्दी हैं हमारे कंपैरिजन में। ठीक है। तो अगर सैनिटेशन बराबर होगा, गंदगी नहीं होगी, साफ सफाई ठीक ठाक होगी, कम्युनिटी हेल्थ स्कीम, सरकारी जो हेल्थ स्कीम है, हेल्थ की जो स्कीम है वो जनता तक पहुंचेंगी, दवाइयां लोगों को फ्री में मिलेंगी, फ्री में इलाज होगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ जो होगी इंप्रूव होगी। ठीक है, जिससे उनकी लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी और लोगों की डेथ कम होगी। चलिए, चौथा पॉइंट, जिसकी जनसंख्या बढ़ने का चौथा क्या कारण है, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हरित क्रांति हुई थी, जिसे हम एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन या ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इस हरित क्रांति में क्या हुआ था कि जो हमने खाने पीने की जो चीजें थी वो हमने बहुत बड़े अमाउंट में पैदा करने लग गए। ठीक है, खेती के से हमको बहुत ज्यादा अनाज मिलने लग गया, खाने की जो सामग्री थी वो बहुत बड़े, हमने उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में उगाना शुरू कर दिया और हासिल करना शुरू कर दिया। तो जिससे क्या हुआ कि सभी लोगों को खाने को मिला, सभी लोग, कोई भूखा नहीं है। तो ज्यादातर लोगों को जो है फूड मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है। ठीक है, और अच्छा फूड मिल रहा है, और क्वालिटी और वैरायटी ऑफ फूड मिल रहा है, तो जिससे क्या होगा, उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। हेल्थ इंप्रूव होगी तो जो उनकी जो डेथ होने के जो चांस थे बीमारियों से या न्यूट्रिशन की कमी से, वो कम हो जाएंगे। तो लोगों को अच्छा खाना मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, और इनफ सफिशिएंट फूड मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी और उनकी लाइफ जो है वो मेंटेन रहेगी, और ज्यादा अच्छे से वो जी सकते हैं ज्यादा दिनों तक। ठीक है। तो गारंटेड एडुकेट फूड फॉर ऑल, तो सबको फूड की सप्लाई हुई, टाइम पे हुई, और अच्छे फूड की सप्लाई हुई। और एग्रीकल्चर के रिवॉल्यूशन के पीछे किसका हाथ है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया तो जो हमारी एग्रीकल्चर की जो क्रॉप थी उसकी पैदावार दुगनी तिगनी हो गई। ठीक है। तो जिससे ज्यादा फूड बना, ज्यादा फूड बनने से ज्यादा लोगों को ज्यादा अमाउंट में अच्छा खाना मिला। तो ये चौथा कारण था जिससे जनसंख्या बढ़ रही है। अब आते हैं पांचवा कारण जो जनसंख्या बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी इंप्रूव हुआ है पहले से। ठीक है, रेलवेज है, रोड है, रोड का नेटवर्क अच्छा हो गया, फिर ट्रक्स, और उसके बाद रेलवेज, मतलब ये नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हुआ, एडवांस रोड, एडवांस ट्रक्स आ गए हमारे पास, एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेन आ गई, जिससे बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं किसी भी चीज को, किसी भी जगह से किसी भी जगह तक। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जब होता है तो सब चीजें अवेलेबल होती है हर जगह पर। अब चाय आसाम में बन रही है तो पूरे इंडिया में बिकती है। ऐसा तो अब प्याज, अब कोई एक पर्टिकुलर चीज अगर इंडिया के किसी एक कॉर्नर में है तो उसको पूरे इंडिया में फैलने में कितना टाइम लगेगा, ट्रेन से या रोड से, अगर रोड नेटवर्क अच्छा है तो जब क्या होगा कि जब ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज अच्छे होंगे तो लोगों को खाने पीने की सामग्री या जो जरूरी की, जो जिंदा रहने के लिए जो जरूरी आवश्यक सामग्री है, वो उनको पूरे इंडिया में हर जगह अवेलेबल होगी। जिससे क्या होगा, उनके जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, और जो उनके मरने के चांसेस थे उसके डेफिशिएंसी की वजह से वो खत्म हो जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना भी जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है। ठीक है। दूसरा, तो हर जगह पर फूड को पहुंचाया गया, हर इंसान तक फूड मिला, तो लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। ठीक है, जो लोग पहले जो भूख से मर जाते थे अब वो केसेस बहुत कम हो चुके हैं। जनसंख्या बढ़ने का छठा कारण, बेटर स्टोरेज कंडीशन। बेटर स्टोरेज कंडीशन। ठीक है। तो आज हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के गोडाउन्स अवेलेबल हैं जिसमें हम बहुत कई हजार टन गेहूं, चावल, मक्की, ये सब चीजें स्टोर कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, मान लो किसी दिन फसल कम भी हो गई, किसी साल फसल कम हुई, बरसात नहीं हुई, तो उस कंडीशन में भी जो हमारे पास इतने गोडाउन फुल रहेंगे अनाज के, तो हमको खाने पीने की कमी नहीं होगी, तो लोग कम से कम खाने की कमी से तो नहीं मरेंगे। ठीक है। तो ये तो बेटर स्टोरेज कंडीशन, तो बेटर वेयर हाउसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऑल द टाइम, 12 महीने हर टाइप का फूड। आज आप इंडिया में कोई भी फूड आप पूरे साल खा सकते हो। केला पूरे 12 महीने मिलता है। ठीक है। जो सीजनल फ्रूट है अगर उनको छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली हर टाइप का फूड पूरे साल हमको अवेलेबल होता है खाने के लिए, चाहे भले ही वो सीजनल भी है तो भी। ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये हुआ है बेटर स्टोरेज कंडीशन की वजह से, ताकि हम फूड को स्टोर कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे तरीके से।
जिससे उस चीज की कभी भी किसी जनता को उसकी कमी महसूस नहीं होती है। तो ये छठा कारण था जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने का सिक्स्थ रीजन था। अब हम आते हैं अगला, लेस वॉर बिटवीन कंट्रीज। अब ये एक ऐसा पॉइंट है, पहले क्या होता था, जब तक ये परमाणु बम नहीं बने थे, एटम बम नहीं बने थे, तब तक जो लड़ाइयाँ होती थी तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, अगर आप परमाणु बम से पहले की हिस्ट्री देखेंगे, इसने इस पे हमला कर दिया, उसने उस पे हमला कर दिया, तो जब हमला एक दूसरे पे करते थे तो उसमें कई कई लाख लोग मर जाते थे, कई कई हजार, कई कई लाख लोग मर जाते थे। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई करोड़ लोग मर गए। ठीक है, अब वैसे जो वॉर है उस टाइप के वॉर अभी होते नहीं है। उससे भी अगर आप पहले जाएंगे, जब तलवार भालों से लड़ाइयाँ होती थी, तो उस समय भी क्या होता था कि भाई एक राजा ने दूसरे पे हमला कर दिया, और वो करते रहते थे। कुछ लोग शौक के लिए लड़ते थे, कुछ अपने जमीन को बढ़ाने के लिए लड़ते थे, कुछ पानी के लिए लड़ते थे, कुछ जायदाद के लिए, कुछ सोने के लिए लड़ाइयों के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, वो आपको पता है। अपनी ताकत का प्रदर्शन के लिए लड़ते थे, तो लड़ते रहते थे। तो बहुत ज्यादा डैमेज होता था, कई कई लाख लोग ऐसा बोलते हैं चंगेज खान ने पूरी दुनिया की 30% पॉपुलेशन को मार दिया था। ठीक है, जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उनको पता है, वो पढ़ते हैं चंगेज खान के बारे में कि भाई पूरे चंगेज खान ने इस दुनिया में जहां जाता था वहां सबको मार देता था। इतना खतरनाक आदमी था। ठीक है, तो इसी तरीके, वो तो एक एग्जाम्पल है, अब ऐसे कितने राजा हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने लोग मर गए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 1945 में पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद में अब तक इतनी कोई भयंकर लड़ाइयां नहीं हुई है, छोटी मोटी चुटपुट चुटपुट लड़ाई होती रहती है, भाई 200 500 मर गए, हजार, 2 4 हजार मर गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से लड़ाइयां उस लेवल की नहीं हो रही हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे परमाणु बम के आ जाने से, क्योंकि सबके पास परमाणु बम हो चुका है आज, एटम बम, तो वो एटम बम हो जाने की वजह से सब लोग लगाम लगाए बैठे हैं, क्योंकि भाई क्योंकि उनको मालूम है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे तो वो उस पे डालेगा, वो उस पे डालेगा, सब खत्म। तो उस डर की वजह से कि कोई परमाणु बम ना डाल दे, हम पीस एंजॉय कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, कोई बहुत भयंकर बड़े लेवल की लड़ाइयां नहीं हो रही हैं जैसे पहले होती थी। तो जो कंट्रीज के बीच में जो वॉर होते थे बड़े लेवल के, वो अब नहीं हो रहे हैं पिछले 60 70 सालों में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़ाइयों में बहुत करोड़ों लोग मरते थे जो अब नहीं मर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है जिससे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितने भी मरने के कारण थे वो सब खत्म हो चुके हैं या कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग मर तो नहीं रहे हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे पहले मरते थे। और उल्टा जन्म का जो उनका जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, बर्थ रेट उनका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। ठीक है, तो यही एक कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, या ये कह सकते हो पिछले 50 साल में या 100 साल के अंदर। सो दिस इज वेरी जनरल टॉपिक, ये एक जनरल टॉपिक है, सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, और इसी टॉपिक को, इसी जनसंख्या पे नियंत्रण करने के लिए इस चैप्टर को हमने पढ़ा है कि भाई बर्थ कंट्रोल मेजर क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, ताकि हम उनका इस्तेमाल करके इस बढ़ती हुई जनसंख्या को कुछ हद तक कंट्रोल कर सके। ठीक है, ओके। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।